नमस्कार दोस्तों, आज मैं तन्वी आप लोगों का अपने चैनल फिल्मी दीवाने के नए वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट रोल मॉडल। दोस्तों, रोल मॉडल एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ता है अपनी इंस्पिरेशनल लाइफ से, और उससे इंस्पायर होकर हम भी अपनी लाइफ में कुछ करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें बॉलीवुड के रोल मॉडल की, तो फिर जो मेरे रोल मॉडल हैं वो है वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स ऑफ अस, अक्षय कुमार, और मेरे लिए वो मेरे आइडल है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि मैं उनकी लाइफ से क्या चीज़ें सीखती हूँ, तो फिर वो हैं ये टॉप 8 लाइफ लेसन्स जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। और लेट मी क्लियर दिस दैट आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड द लाइफ लेसन्स लाइक पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड फिटनेस, बिकॉज वो काफ़ी कॉमन लाइफ लेसन्स हैं। मैं कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स आपको बताने जा रही हूँ जो कि जिन्होंने मेरे एटीट्यूड और मेरी थिंकिंग को एक तरह से इन्फ्लुएंस किया और इसे मोल्ड किया, और आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू हिम फॉर दीज लाइफ लेसन्स। तो दोस्तों, these are the top 8 life lessons which I get from अक्षय कुमार लाइफ। जो पहला लाइफ लेसन हमें उनकी लाइफ से मिलता है वो है नेवर गिव अप का एटीट्यूड। दोस्तों, ये जो एटीट्यूड है वो एक ऐसा एटीट्यूड है जिससे मतलब इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी तो इंसान जीतता ही है, चाहे इंसान कितनी भी ज़्यादा फेलियर देख ले, लेकिन अगर उसके में नेवर गिव अप का एटीट्यूड है तो वो कभी ना कभी तो ज़िंदगी में जीतेगा ही। ऐसे ही अक्षय सर के साथ हुआ था। भले उन्होंने करियर में डजन ऑफ फ्लॉप फिल्म्स दी हों एक टाइम पे बैक टू बैक, बट स्टिल उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड था, जिसकी वजह से वो बस अपने काम में लगे रहे। उन्होंने सक्सेस देखी, फेलियर्स देखी, अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन फिर भी वो हार ना मानने की वजह से आज बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े स्टार हैं। सो दोस्तों, ये एटीट्यूड सब में होना चाहिए, नेवर गिव अप एंड कीप मूविंग ऑन। जो दूसरा सबसे बड़ा लाइफ लेसन हमें उनसे मिलता है वो है गिविंग प्रायोरिटी टू योर फैमिली, बिकॉज फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान की जड़ होती है। इंसान के जो पहले कंपेनियंस होते हैं वो होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, और चाहे पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो, लेकिन अगर हमारी फैमिली हमारे साथ देती हो तो फिर हम ज़रूर सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। इसीलिए इंसान को अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए और उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए और उन सब से बस प्यार करना चाहिए। जो थर्ड लाइफ लेसन हमें उनकी लाइफ से मिलता है वो है दैट इग्नोर द पीपल हु डीमोटिवेट यू एंड शट देम अप विद योर सक्सेस। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो लोग हमें शुरुआत में डीमोटिवेट करते हैं वही हमें कभी ज़िंदगी में बाद में अप्रिशिएट भी करने लगता है जब वो हमारी सक्सेस देखते हैं। दोस्तों, ऐसे अक्षय सर की लाइफ में भी कुछ लोग थे, जिनमें से एक थे बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर, जिन्होंने इनिशियल डेज में उन्हें और उनके बेस्ट फ्रेंड सुनील शेट्टी को एक तरह से मॉक किया था बाई कॉलिंग देम 50% एक्टर्स, और कुछ कमेंट्स किए थे उनके ऊपर, लेकिन अक्षय सर ने उन सबको इग्नोर किया और वो आगे जाके सक्सेसफुल एक्टर बने। तब उनके अनिल कपूर के साथ भी अच्छा रैपर फॉर्म हुआ एंड दे हैव वर्कड इन वेरी गुड फिल्म्स लाइक बेवफा एंड वेलकम। और दोस्तों, ऐसे ही उनकी लाइफ में एक विलन जो कि हमें कह सकते हैं उनकी फिल्म इंडस्ट्री में जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े विलन है, वह है करण जौहर, जिन्होंने एक तरह से अक्षय को अपनी धर्मा प्रोडक्शन से एक तरह से बैन करके रखा था। उनके साथ साथ कोई फिल्म नहीं की थी, और एक तो उन्हें पूरी तरह से साइड लाइन करके रखा था बॉलीवुड की लॉबी से। उनकी लॉबी मेम्बर्स अक्षय को काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे, लेकिन जब अक्षय एक सक्सेसफुल एक्टर बने तो फिर जो करण जौहर की नॉर्मल लॉबी के एक्टर्स थे, यानी जैसे कि शाहरुख खान, रानी मुखर्जी वगैरह, उन सब की बजाय वो सिर्फ अक्षय के पीछे लगे रहे, बिकॉज वो अक्षय की सक्सेस में उनके पीछे भागने लगे, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। और दोस्तों, जो तीसरा एग्जाम्पल है उनकी लाइफ का एक ऐसे पर्सन का जिन्होंने कभी बुली किया लेकिन बाद में उनके पीछे पड़ गई, वो थी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने कुछ कुछ होता के टाइम में उनमें बहुत ज़्यादा एरोगेंस आ गई थी, और इसलिए उन्होंने अक्षय के डाउन फेस का मजाक उड़ाते हुए उन्हें एक फ्लॉप एक्टर तक कहा था, और उनके ऑपोजिट वो फिल्में रिजेक्ट करती रहीं बिकॉज वो अक्षय को एक लूज़र एक्टर समझती थी। यहाँ तक कि एलिजिडली मैंने ये भी कहीं पे सुना था कि उन्होंने अक्षय की फिल्म भूल भुलैया के अगेंस्ट नेगेटिव कैंपेन चलवाई थी, ताकि जो उनकी फिल्म जो सेम डे रिलीज़ होने वाली थी वो फिल्म हिट हो जाए बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन बाजी उल्टी पलट गई। भूल भुलैया वॉज अ सुपर हिट मूवी एट द बॉक्स ऑफिस, और रानी मुखर्जी की फिल्म लागा चुनरी में दाग फ्लॉप तो हुई, और ऐसी फ्लॉप हुई कि उनका करियर भी इसके बाद डाउनफॉल पे जाने लग गया। उनको बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म आने लगी, और तब उन्होंने अक्षय से रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ फिल्म में काम करें, लेकिन अक्षय ने वो फिल्म रिजेक्ट कर दी। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं दैट अक्षय ने कोई घमंड नहीं दिखाया उनको, बस उनके कर्म को एक तरह से फल दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कभी आपको डिमोरलाइज करते हैं, लेकिन जब उनके मतलब की बात आती है तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। और रानी मुखर्जी का एग्जांपल से हम यही कह सकते हैं। वह दूसरी तरफ अगर हम करण जौहर, अनिल कपूर का एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग कभी हमें मॉक करते हैं वो कभी हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो बस हमें अपनी सक्सेस से उन्हें चुप कराना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों से ज़्यादा तो हमारे एक्शंस बोलते हैं। हमारी सक्सेस हमारे शब्दों से ज़्यादा
आवाज़ करती है जो कि लोगों की बोलती बंद करा सकती है। तो दोस्तों ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन अक्षय सर की एक लाइफ से। जो चौथा लाइफ लेसन हमें उनकी लाइफ से मिलता है वो है बीइंग ओपन टू योर पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स के साथ हमें हर बात इसलिए शेयर करनी चाहिए क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनसे हमारे खून के रिश्ते होते हैं और वो हमें कभी कोई गलत एडवाइस दे नहीं सकते। और अगर हम पेरेंट्स के साथ अपनी हर बात शेयर करेंगे तो फिर हम ज़िंदगी में कभी कोई गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स की जो एडवाइस है वो हमेशा सही होती है, एज दे नो दैट व्हाट्स राइट फॉर अस। जो अगला लाइफ लेसन हमें अक्षय सर की लाइफ से मिलता है वो है बीइंग ओपन अबाउट योर मेंटल हेल्थ। दोस्तों मैं 2 साल से पिछले 2 साल से साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ और ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमें एक तरह से जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उन्हें नॉर्मलाइज करके रखना चाहिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और अगर मेंटल हेल्थ ही अच्छी ना हो तो फिर फिज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं हो पाएगी और हर एक मेंटल डिसऑर्डर के पीछे एक रीज़न होता है। तो हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एक तरह से टैबू नहीं बनाना चाहिए बल्कि ओपन रहना चाहिए मेंटल हेल्थ को लेके। और ऐसी ही बात अक्षय सर ने अपने डायरेक्ट दिल से वीडियो में आज से 4 साल पहले कही थी और उसी से मैं इंस्पायर हुई और मैंने ये सोचा कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलानी होगी और इन्हें नॉर्मलाइज करना ही चाहिए। जो 6 बहुत बड़ा लाइफ लेसन हमें अक्षय सर की लाइफ से मिलता है वो है सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन। दोस्तों मुझे याद है सन 2017 में काफ़ी ज़्यादा सुसाइड केसेस की न्यूज़ हमें सुनने को मिलती थी और काफ़ी सारे केसेस हमें टीनेजर्स के उस समय सुनने को मिलते थे कि टीनेजर्स ने सुसाइड्स की हैं और उस टाइम पे माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। लेकिन उसी बीच अक्षय सर की वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही थी कि हमें जीना चाहिए, हमारे अपनों के लिए, हमारी फैमिली के लिए हमें जीना चाहिए और चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना है उसका सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन आत्महत्या कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हमें एक तरह से ये सोचना चाहिए कि लाइफ कितना प्रीशियस गिफ्ट है भगवान द्वारा हमें दिया गया और हमारे अपने भी हमारे लिए कितने प्रीशियस है, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन हमें अक्षय सर की लाइफ से सीखने को मिलता है। जो 7th इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन हमें अक्षय सर की लाइफ से मिलता है वो है उनकी चैरिटी। दोस्तों हम उनकी चैरिटीज़ को हमेशा से अप्रिशिएट करते आए हैं। ऑलवेज फेल्ट एज अ प्राउड फैन वेन एवर आई नो अबाउट हिज चैरिटी वर्क्स। और उन्होंने भी एक तरह से मुझे चैरिटी करने के लिए काफ़ी इंस्पायर किया है, चाहे उनके भारत की वीर फाउंडेशन हो तो उससे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि अपने देश के जवानों के लिए कुछ करना है। और साथ ही साथ उनकी चैरिटी वर्क्स तो हम अप्रिशिएट करते ही हैं चैरिटी करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो एक फ़िल्म थी दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर, मैं आपका अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहती हूँ दैट उस फिल्म में उनका डेथ सीन देख के आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड टू हेल्प कैंसर पेशेंट्स बाय गिविंग देम फाइनेंशियल एंड मॉरल सपोर्ट। तो फिर इस तरह से मैंने ये भी सोचा दैट आई विल हेल्प द पीपल इन डिस्ट्रेस वेदर इट्स मार्टियर्स और कैंसर विक्टिम्स। तो फिर चैरिटी करना एक और बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन हमें अक्षय सर की लाइफ से मिला। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन मैंने उनकी लाइफ से सीखा है वो है बीइंग डाउन टू अर्थ। दोस्तों बीइंग डाउन टू अर्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जस्ट बिकॉज एक इंसान की ज़िंदगी में उसके रूट से जुड़े रहना ही बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, बिकॉज एक इंसान जो होता है वो अपनी रूट से ही खड़ा होता है और अगर कोई इंसान अपनी रूट्स को भूल जाए तो फिर उसका डाउनफॉल होता ही है। और डाउन टू अर्थ रहना ही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए लोग हमें प्यार भी करते हैं, क्योंकि अगर हम डाउन टू अर्थ नहीं रहेंगे तो एक तरह से लोग भी हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एंड बीइंग डाउन टू अर्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एक एक्टर के लिए तो एक और भी ज़्यादा ज़रूरी है किसी सेलेब के लिए, बिकॉज हमें उन लोगों से तो नाइस रहना चाहिए जिनकी वजह से हम इतने ऊपर पहुँचे हैं। सो बीइंग हम्बल इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग लाइफ लेसन आई गेट फ्रॉम अक्षय कुमार्स लाइफ। तो दोस्तों ये थे टॉप 8 लाइफ लेसन विच आई गेट फ्रॉम अक्षय कुमार्स लाइफ। दोस्तों अगर आप उनके फ़ैन हैं तो आपको उनकी लाइफ से क्या सीखने को मिलता है हमें अपनी कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल फिल्मी दीवाना सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।